जमीला ग्रांजा जरूरतमंद खानदानों के लिए रोजा इफ्तार करने के लिए खाने के डब्बे तैयार करती हैं। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि रमज़ान के दौरान हर एक को यकसां बरकतें मिलें और हम नमाजों पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। इसलिए हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि मैं पूरे दिन के रोजे के बाद अपने अहले खाना को इफ्तार के लिए क्या फराहम करूंगी। रमजान के दौरान सैन डिएगो की मस्जिद तकवा में मुसलमान रहनुमा जमीला को घरेलू तशद्दुद से फरार हासिल करने वाली मुसलमान तारिकीन वतन खवातीन के लिए बनाई जाने वाली पनाहगाह के बारे में आगाही फैलाने में मदद कर रहे हैं। हम अपने आबाई शहर से जो बदनुमा दाग लाते हैं वो अब भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना जुड़ा हुआ है कि हम आमतौर पर अपने घरेलू तशद्दुद के बारे में बात नहीं करते जिसका हम सामना कर रहे हैं, क्योंकि घर में ये मामूल समझा जाता है। फिर हमें मालूम नहीं है कि इस मुल्क में आपका क्या हक है। सबरीना ने वॉइस ऑफ अमेरिका से कहा कि वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उसका आखिरी नाम इस्तेमाल न करे, क्योंकि उसके शौहर अब भी इलाके में रहते हैं। वो कहती हैं कि वो 2021 में बांग्लादेश से उस वीजे पर कैलिफोर्निया आई थी जो उसके नए शौहर को डेटा एनालिस्ट के तौर पर मिला था। सबरीना का कहना है कि उसके खाविंद ने उसका पासपोर्ट ले लिया, उसे मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं दी और उसे बाकायदगी से घर में बंद रखा। वो कहती हैं कि जब उसने उस पर हमला किया तो वो हमला थी। सबरीना ने वॉइस ऑफ अमेरिका से दरखास्त की कि उसका अपना पूरा चेहरा न दिखाएं। He was drunk, very drunk at night, and he just. वो रात को नशे में था, बहुत नशे में था और वो अपने होशो हवास खो बैठा। मेरा अंदाजा है, ईमानदारी की बात है, मैं नहीं जानती कि इसका जवाब कैसे पेश करूं, क्योंकि अब मेरे नजदीक इसका कोई जवाब नहीं है। उसने मुझे घर के चारों तरफ पटका, बुनियादी तौर पर मेरे पेट में घूंसा मारा। उस वक्त मैंने सोचा कि बहुत हो गया। मैंने दरअसल एम्बुलेंस को बुलाया, पुलिस को नहीं, और वो पुलिस के साथ आए और उसे गिरफ्तार कर लिया। I actually called the ambulance, not the police, and they came with the police, and then he was arrested. सबरीना ने मार्च में एक बेटी समारा को जन्म दिया, जिसका अरबी में मतलब है खुदा की तरफ से महफूज। सबरीना के बरक्स जमीला कहती हैं कि बहुत सी तारिकीन वतन मुसलमान खवातीन अंग्रेजी नहीं बोलती, जिसकी वजह से बदसलूकी करने वालों को छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। वो खौफजदा हैं क्योंकि बदसलूकी करने वाला उन्हें इमिग्रेशन की धमकी दे सकता है, मैं आपको घर वापस भेज दूंगा, और घर इसके लिए ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए वो बार बार जुल्म और ज्यादती को कबूल करती है। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के शेल्टर में तमाम 6 बिस्तरों पर कोई न कोई है। जमीला कहती हैं कि उनका मकसद ज्यादती का शिकार तारिकीन वतन खवातीन को अपने नए मुल्क में खुद कफील बनने में मदद करना है। सबरीना अपने इमिग्रेशन स्टेटस पर काम कर रही हैं और कहती हैं कि वो स्कूल जाना चाहती हैं ताकि ये सीख सकें कि ऐसी ही मुसीबत में घिरी खवातीन की मदद कैसे की जाए। जेनिया दूलो की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका।